बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको सरफ़ की दुनिया में खुश आमदीद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबक नंबर 18 और जुज़ नंबर 2। जुज़ नंबर हम 2 पढ़ने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक है अबवाब का बयान। अबवाब का बयान है और हम पढ़ रहे हैं सलासी को। सलासी को हम पढ़ रहे हैं और अब मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था, सलासी की 2 किस्में, मुजर्रद और मज़ीद फ़ी। अब मुजर्रद की भी आगे 2 इक़साम हैं। कौन कौन सी हैं? मुतर्रिद और शाज़। अब मुजर्रद के टोटल 8 बाब हैं, मुतर्रिद के 5 हैं और शाज़ के 3 हैं। तो दोनों मिलाकर कितने हो गए? 8 बाब हो गए मुजर्रद के। अब जो मुतर्रिद के 5 बाब हैं वो तो मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे शाज़ के 3 बाब। शाज़ के अबवाब। शाज़ के कितने अबवाब हैं? 3 अबवाब हैं। कौन कौन से हैं उसके? हासिबा, यहसिबु, फादिला, यफदुलु, और कारुमा, यकरुम। अब देखिए ये माजी है और ये क्या है? मुज़ारिया है। ठीक है। अब सेम ऐसे ही जैसे हमने मुतर्रिद के बाब किए थे, ऐसे ही हमने शाज़ के बाब का फ़ाइल लाम कलमा पर हरकत देनी है। अब ये माजी है, माजी के लिए फ़ाइल लाम कलमा, ठीक है, और मुज़ारे के लिए या साथ आ जाएगी क्योंकि या अलामत मुज़ारिया है। सबके साथ ऐसे लिख लें, फिर पे हरकत देते हैं। अब देखें यहाँ पर कौन सी हरकत है? फ़ा कलमा पर। फ़ा कलमा पर कौन सी हरकत है? फ़ा कलमा पर हरकत है ज़बर की, तो यहाँ पर क्या दे देंगे हम? ज़बर। और यहाँ पर कौन सी हरकत है आइन कलमा पर? ज़ेर की, तो आइन कलमा पर हम क्या दे देंगे? ज़ेर यानी कसरा। और लाम कलमा पर कौन सी हरकत है? फ़तह, ज़बर। ठीक है। यहाँ पर कौन सी हरकत है? फ़तह। यहाँ पर कौन सी हरकत है? फ़तह। और यहाँ पर कौन सी हरकत है? कसरा। और यहाँ पर कौन सी हरकत है? ज़म्मा। ठीक है। अब यहाँ पर कौन सी हरकत है? फ़तह। और यहाँ पर कौन सी हरकत है? फ़तह। अब या अलामत मुज़ारिया, इस पर भी ज़बर दे दी, या अलामत मुज़ारिया इस पर भी, और या अलामत मुज़ारिया इस पर भी। फ़ा कलमा क्या है? साकिन। फ़ा कलमा को हमने कर दिया साकिन। आइन कलमा पर कौन सी हरकत है? कसरा। आइन कलमा पर कौन सी हरकत है? ज़म्मा। और आइन कलमा पर कौन सी हरकत है? ज़म्मा। अब लाम कलमा पर कौन सी हरकत है? ज़म्मा, ज़म्मा, ज़म्मा। यफ़इलु, यफ़उलु और यफ़उलु। सॉरी, कारुमा यकरुमु नहीं है इसका तीसरा बाब। इसका तीसरा बाब है कादा यकादु। बहुत मिस्टेक हुई, सॉरी। कादा यकादु। अब देखें कादा यकादु। अब जो कादा है ये देखिए, मैंने आपको पहले बताया फ़ा आइन लाम कलमा होते हैं। अब इसमें फ़ा आइन लाम कलमा है, जी हैं, ये फ़ा, ये आइन और ये लाम कलमा है। अब आइन कलमा पर तो कोई ना कोई हरकत होती है, आइन कलमा की तो हरकत मेन होती है, जबकि यहाँ पर आइन कलमा पर कोई भी हरकत नहीं है। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ये असल नहीं है, ये तलील शुदा, इसमें तलील हुई है, इसमें कोई कायदा अप्लाई हुआ है। ठीक है। अब देखें जो कादा है ये दरअसल था, असल में था कावुदा। कावुदा था।
असल में क्या था, काबूदा कायदा ये है, मुअत्तल का कायदा नंबर, मुअत्तल के कायदा नंबर 7 के मुताबिक अगर वाव या का माकबल, अगर वाव आ जाए या आ जाए, अगर वाव आ जाए या आ जाए का माकबल फतह हो तो उसको अलिफ से बदलते हैं। उसको किससे बदलते हैं? अलिफ से बदलते हैं। अब देखें, जब हमने उसको अलिफ से बदला तो ये वाव है, उसका माकबल क्या, माकबल पहले वाला, तो यहाँ पर क्या है फतह, तो उसको हमने अलिफ से बदला तो क्या हो गया, ये कादा नहीं हो गया। अब यहाँ पर क्या है, फा कलमा, ऐसे आइन कलमा और लाम कलमा आ गया। फा कलमा पर क्या है ज़बर और आइन कलमा पर क्या है पेश और लाम कलमा पर क्या है ज़बर। यहाँ पर हरकत वही आएंगी जो असल में है, ये वाली तलील शुदा हरकत नहीं आएंगी। अब देखें, ये कादू असल में क्या थी, ये कादू असल में था यक वादू। कायदा ये है, अगर वाव या का मा कबल साकिन हो तो उस वाव या की हरकत मा कबल को देते हैं। उस वाव या की हरकत किसे देते हैं? मा कबल को देते हैं। और मा कबल की हरकत के मुआफिक उसको बदलना जायज़ है। ठीक है, अब देखें इस कायदे के तहत क्या किया है उन्होंने कहा, अगर वाव या का माकबल साकिन हो, तो यहाँ पर वाव का माकबल क्या साकिन, तो उनका उस वाव या कर, यहाँ पर तो वाव है या तो नहीं है, तो लिहाजा वाव की हरकत हमने किसको दी, माकबल को दी जो साकिन है। तो जब हमने उसकी हरकत माकबल को दी तो क्या हो गया, ये कौदू नहीं हो गया। अब वाव या का माकबल फतह हो तो उसको किससे बदलते हैं? अलिफ से बदलते हैं। तो इसको अलिफ से बदला तो ये का दू हो गया। ठीक, अब ये इस तरीके से था। अब अगर आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग मुझसे अब ये देखें, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये कादू असल में क्या था, यक वादू था। तो अब इसके आइन कलमा पर क्या हरकत है, यफ आलू, तो यहाँ पर लिखेंगे यफ आलू। तो अब यहाँ पर कैसे होंगे, देखें मैंने आपको बता दिए, फाउला यफ आलू हो गया। अब माजी में क्या है, जो सबसे पहले वाला है वो माजी में क्या है, आइन कलमा मकसूर है। यहाँ पर क्या है, माजी में आइन कलमा मकसूर। माजी में आइन कलमा मकसूर और मुजारिया में भी मकसूर। यहाँ पर क्या है, मकसूर, और यहाँ पर क्या है, मज़मूम, और यहाँ पर क्या है, मज़मूम, और यहाँ पर क्या है, मफ्तू।
ठीक है, अब देखें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर साकिन हो, अलिफ साकिन हो, यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ, नीचे लिख देती हूँ मैं आपको। अगर अलिफ साकिन हो उसका मा कबल ज़म्मा हो तो उसको वाव से, अगर कसरा हो तो उस अलिफ को या से बदलते हैं। ठीक है, अगर वाव साकिन हो या मुतहरिक हो, कोई भी हो, अगर वाव साकिन या मुतहरिक हो तो उसका मा कबल फता हो तो उसको अलिफ से, अगर कसरा हो तो उसको या से बदलते हैं। अगर या साकिन या मुतहरिक हो तो उसका मा कबल ज़म्मा या कसरा हो तो ज़म्मा की सूरत में वाव से, कसरा नहीं फता हो, फता की सूरत में फता में अलिफ से बदलते हैं। ठीक, दोबारा बता देती हूँ। अगर अलिफ साकिन हो और उसका मा कबल ज़म्मा आते तो उसको वाव से बदलेंगे, अगर कसरा दे उसको हम या से बदलेंगे। अगर वाव साकिन हो उसका मा कबल फता दे तो उसको हम अलिफ से बदलेंगे, अगर कसरा दे उसको हम या से बदलेंगे। अगर या साकिन उसका मा कबल ज़म्मा दे उसको वाव से बदलेंगे, फता दे तो उसको किससे बदलेंगे, अलिफ से बदलेंगे। इन सारी सूरतों में क्या आप देखेंगे अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और जाए मद्दा हमें पैदा करना है। ठीक है, दरअसल सारे सीगा का जो खेल है अलिफ वाव और या पर है और फा आइन लाम कलमा पर रुफ़े इल्लत पर है। रुफ़े इल्लत 3 है, अलिफ वाव और या, और जो अल्फ़ असली है वो कितने हैं, फा आइन और ला। सारा का सारा जो है हमारा मेयार सर्फ का वो इन 2 चीज़ों पर है। ये 2 चीज़ें आप लोगों की मजबूत होगी तो आप लोग सही जोगे। आप लोग कहते हो कि मुअत्तल से क्या मुराद है, मुअत्तल हरूफ़ इल्लत से निकले जहाँ पर हरूफ़ इल्लत के कायदे हों। तो यहाँ पर जो वाव था ये हरूफ़ इल्लत में से नहीं था। और आपको पता हो काबूदा क्या है, हफ्ते इक़साम में आपने हफ्ते इक़साम पढ़ी जब मैंने आपको पीछे पढ़ाई, तो अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि हफ्ते इक़साम में क्या होगा, हफ्ते इक़साम में यजवफ़ होगा। कैसे यजवफ़ होगा कि इसका आइन कलमा क्या है हमारे पास, आइन कलमा हमारे पास है, आइन कलमा जो हमारे पास है वो क्या है, ज़म्मा की सूरत में है। तो इसको हम ज़म्मा पढ़ेंगे, यानी कि ज़म्मा है तो आइन कलमा क्या है, हर्फ़ इल्लत की सूरत में है। ठीक है, हर्फ़ इल्लत की सूरत में है तो आइन कलमा जब हर्फ़ इल्लत की सूरत में आ जाए तो उसको हम किससे, वो क्या हो जाता है, वो फिर अजवफ़ हो जाता है। कौन सी अजवफ़ होती है, अजवफ़ वावी होती है। ठीक है, एक आप लोगों को मैं जो लेक्चर है वो हफ्ते इक़साम करवाऊँगी कि आप लोगों को, ताकि हफ्ते इक़साम अच्छे से समझ आ जाए। अब जहाँ से समझ नहीं आई वहाँ से आप लोगों ने मुझे बताना है, तो मैं आप लोगों की वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और जहाँ से आप लोगों को समझ नहीं आती प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करें, समझ आती है तब भी बताया करें ताकि हौसला अफ़ज़ाई हो, पता चले कि आप लोगों को समझ आती है और मैं मज़ीद अच्छी वीडियो बनाने की तरफ मेरा रुझान जाए। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो इंसान है, जब तक उसकी हौसला अफ़ज़ाई ना हो तब तक वो आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाहु खैरा।